कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे कि जो भगवान के भक्त हैं उनको बोला जाता है, भगवान के भक्तों को हरिदास। हरि मतलब भगवान और दास मतलब दास, जो भगवान के दास हैं। किंतु अभी तो हम सब क्या हैं? अभी हम सब माया के दास हैं। माया के दास मतलब जैसे ये शरीर है, इसके प्रति धन है ना, इससे संबंधित जन, पुत्र, परिवार, जितनी भी हमारी आसक्ति की वस्तुएं हैं, अभी हमारा उनके प्रति चित्त लग गया। तो अभी सब इन सब वस्तुओं के प्रति चित्त लगना ही ये माया का दासत्व है। मतलब हम क्या हैं? माया के दास हैं। अभी संसार में बद्ध होने तक कुछ ना कुछ रूप में यह अवश्य ही रहेगा। जब तक हम बद्ध जीव हैं तो ये कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन यदि जीव क्या करे? साधु या गुरु का, उनकी कृपा प्राप्त कर ले, गुरुदेव की, साधु की, कृष्ण की, इनकी कृपा प्राप्त कर ले, तब क्या होगा? तब उसका कुछ उत्थान हो जाएगा, मतलब वो कुछ ऊपर बढ़ जाएगा। इसलिए कहते ना, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। और वो गुरु की कृपा से क्या बनता है? फिर वो गुरुदास बनता है। तो हम श्रवण कर रहे हैं हरिदास के विषय में। अरे हरिदास मतलब भगवान का दास होना। हम सब हैं माया के दास। यदि हमें किसी शुद्ध साधु, गुरु, वैष्णव की कृपा प्राप्त हो जाए तो हम क्या बन जाएंगे? गुरुदास। इसलिए हरिदास बनने के लिए जो सबसे पहला चरण है वो है गुरुदास होना। सबसे पहला चरण क्या होगा? गुरुदास होना। कोई सोचे मैं डायरेक्ट भगवान का दास हो जाऊं, नहीं हो सकता। कैसे होगा? इसलिए पहला स्टेप यही है, गुरुदास होना। अभी गुरुदास कौन? भैया गुरुदास तो एक ही है, किंतु भक्ति की भावना या अपने विषयों की तुलना करके, उसका तारतम्य करके उसके अनेक अनेक नाम दिए गए हैं। जैसे कि 5 प्रकार के शिष्य को बताया गया है। क्या क्या है? पहला होता है शिष्य ब्रुव, दूसरा होता है तामसिक गुरुदास, तीसरा होता है राजसिक गुरुदास, चौथा बताया गया है सात्विक गुरुदास, और 5वां है निर्गुण गुरुदास। फिर इन निर्गुण गुरुदास में भी आगे बताते हैं, निर्गुण में कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, इन दास का भेद होता है। जैसे कहते हैं ना, हम सब शिष्य हैं, शिष्य होने पर भी शिष्यों की तारतम्य है, तुलना है। तो इन सब में जो निर्गुण गुरुदास है वही सबसे उत्तम होता है। अभी इससे भी ऊपर का स्तर होने पर जब इन सब स्टेज को वो पार कर लेगा तभी वो कृष्ण दास होगा। इसलिए जो हमने भी ये गुरुदास के विषय बनाए तो इनकी क्या मतलब है, इसको हम श्रवण करते हैं। पहला क्या है? शिष्य ब्रुव। शिष्य ब्रुव किसे कहते हैं? शिष्य ब्रुव उसको कहते हैं जिसका गुरु से यथार्थ कोई संबंध नहीं है, किंतु किसी को मारने के लिए करना हो, किसी से अपना दुश्मनी निकालने के लिए करना हो, किसी से अपनी स्पर्धा करनी हो, या किसी के प्रति बड़ी ईर्ष्या करनी हो, तो उसकी जो वो क्या करता है, वो तामसिक भावनाओं को लेकर कपटतापूर्व गुरु जी का आश्रय करता है। वह गुरु की सेवा तो करता नहीं है, फिर क्या करता है? अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए गुरु जी का संग करता है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है इसका एकलव्य। द्रोणाचार्य जिनके पास 105 शिष्य थे, द्रोणाचार्य जी के पास 105 शिष्य थे, 100 कौरव और 5 पांडव, है ना। और वे सब समान रूप से सबको सिखलाते थे, किंतु फिर भी अर्जुन के प्रति उनकी थोड़ी प्रीति ज़्यादा थी। एकलव्य ने क्या किया? ये बहेलिया था, सरदार का पुत्र था, उसने अर्जुन की प्रतिष्ठा उससे सहन नहीं हुई। अर्जुन की जो प्रतिष्ठा थी ये एकलव्य से सहन नहीं हो पाती थी। ये नास्तिक था और बड़ा द्वेषी भाव रखता था, बहुत विशेष रूप से द्वेष रखता था। तो शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु जी को उत्तम कुल के सदाचारी व्यक्ति को ही शिष्य रूप में ग्रहण करना चाहिए, हर किसी को शिष्य नहीं ग्रहण कर सकते। निम्न कुल का व्यक्ति जिसका चरित्र और आचरण ठीक नहीं है, अथवा जिसके कुल का पता नहीं है या जिसके माता पिता का पता नहीं है,
ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। लेकिन एकलव्य अभी द्रोणाचार्य जी के पास आता है और कहता है, गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपा करके मुझे क्या करें, शिक्षा प्रदान करें। तब द्रोणाचार्य जी पूछते हैं, कहाँ रहते हो, किसके पुत्र हो और किस लिए ये धनुष विद्या लेना चाहते हो। अभी एकलव्य तो चुप हो गया, एकलव्य ने तो कोई भी उत्तर नहीं दिया। द्रोणाचार्य जी ने फिर पूछा, तब भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे द्रोणाचार्य जी के अनेक बार पूछने पर भी उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ये जो एकलव्य था, इस एकलव्य की मित्रता थी दुर्योधन से, इसलिए उसका जो हृदय था अंदर से बड़ा ही कलुषित था, बड़ा ही कपटपूर्ण था और अर्जुन को ये नीचा दिखलाना चाहता था। अभी गुरुजी कौन है, गुरुजी तो सर्वज्ञ हैं, मतलब सब कुछ जानने वाले। तो द्रोणाचार्य जी तो जान गए कि ये शिक्षा लेकर क्या करना चाहता है, ईर्ष्यावश जगत को ध्वंस ही करेगा। इसलिए उन्होंने एकलव्य से कह दिया, मेरे आश्रम में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, मैं तो केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, जिनका शील आचार विचार ठीक है, मैं दूसरों को ग्रहण नहीं करता। अभी द्रोणाचार्य जी ने उसको मना कर दिया। एकलव्य तो बड़ा दुखी हुआ और बहुत दुखी होकर वहाँ से चला गया। अभी जाने के पश्चात क्या किया उसने, वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य जी की एक मूर्ति बनाई और मूर्ति से धनुर्विद्या सीखने लग गया। अब बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन के बाद द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उनको वन में लेकर गए। जब वे वन में पहुँचे तो इनको देखकर एक कुत्ता बड़े जोर से भौंकने लगा। तो जैसे ही द्रोणाचार्य जी के शिष्यों ने देखा, थोड़ा सा आगे गए तो देखते हैं कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। द्रोणाचार्य जी ने वापस मुड़ के देखा कि भैया कुत्ते का भौंकना कैसे बंद हो गया। उन्होंने देखा कि कुत्ते का मुख बाणों से भरा पड़ा है, किंतु कहीं भी उसको कोई चोट हानि नहीं पहुंची है। बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी कुशलता से किसने बाण चलाए। कुत्ते के मुख की दिशा से उन्होंने बाणों के आने की दिशा को निर्धारित कर लिया कि किस स्थान से बाण आ रहे हैं। उन्होंने बाणों की दिशा में देखकर वहाँ पर थोड़ी दूर गए तो देखते हैं एक काले रंग का बड़ा बलिष्ठ युवक हाथ में धनुष बाण लेकर खड़ा है। अभी द्रोणाचार्य जी को देखते उसने क्या किया, उनको प्रणाम किया। तब द्रोणाचार्य जी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एकलव्य हूँ। उससे पूछा, ये बाण क्या तुमने चलाए? तो उसने उत्तर दिया, हाँ मैंने चलाए। फिर उससे पूछा, तुमने ये किससे सीखी धनुर्विद्या? तुमने जो धनुर्विद्या है किससे सीखी? तुम्हारे गुरु कौन है? तब उसने द्रोणाचार्य जी को ही साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आप ही मेरे गुरु हैं। वे बोले, मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा दी नहीं। तो उसने अपने द्वारा बनाई हुई जो द्रोणाचार्य जी की मूर्ति थी ना, उसको दिखलाया और कहा, मैंने इनसे शिक्षा ली है। द्रोणाचार्य जी ने कहा, इस प्रकार तुम मेरे शिष्य हो गए, परंतु तुमने गुरु दक्षिणा तो दी नहीं, इसलिए दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा, ये समस्त शरीर आपके लिए अर्पित है। द्रोणाचार्य जी ने कहा, अपने दाहिने अंगूठा काटकर मुझे दे दो। उसने तो एक क्षण की देर नहीं की और अपना अंगूठा काटकर दे दिया। पूरा रक्त से लहूलुहान हो गया। तब द्रोणाचार्य जी ने उसके कार्य को देखकर उसकी प्रशंसा नहीं की। इतना होने पर भी द्रोणाचार्य जी ने उसकी प्रशंसा नहीं की, अपितु उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। वे उसे शिक्षा देना ही नहीं चाहते थे। अभी उसने सब कुछ सीख भी लिया तो सोचने लगे कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अगर शिक्षा है तो किस लिए हो? जगत का मंगल करने के लिए। लेकिन ये तो जगत का कोई मंगल नहीं करेगा। बाद में महाभारत के अंतिम समय में एकलव्य ने क्या किया, श्री कृष्ण से युद्ध किया और उनको और पांडवों को मारना चाहा। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। तो भैया जब गुरु की आज्ञा का पालन करना ही तो शिष्य का कर्तव्य है। अभी द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, जगत का मंगल का विचार करते हुए उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि गुरुजी कौन है? गुरुजी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं।
कि ये विद्या अगर सीख रहा है तो उसका क्या उपाय करेगा, इसको किस लाभ में लगाएगा। लेकिन उसने गुरु जी की बात का उल्लंघन किया, उल्लंघन करके छल से शिक्षा ली। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो जड़ कर्मी हैं वे तो एकलव्य के आदर्श को गुरु सेवक के रूप में मानेंगे। कौन मानेंगे? जो जड़ कर्मी, जो संसार की अनैतिक वस्तुओं में ही लगे रहते हैं, धन परिवार पुत्र पैसा सब जो माया के दास बने रहते हैं, वो तो क्या करेंगे, इस एकलव्य के जो वृत्तांत है इसको क्या मानेंगे, ये आदर्श गुरु और सेवक था। लेकिन जिसकी बुद्धि ध्वंस हो गई, जिनमें कोई विचार शक्ति नहीं है, वे सब के सब क्या है, स्थूलदर्शी हैं, ऊपर ऊपर की वस्तुओं को देखने वाले। इसलिए वे इस सिद्धांत के भीतर प्रवेश नहीं पाते। इस घटना में परमार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि हमारा किसी विद्या को सीखकर परम अर्थ, हमारा परम अर्थ नहीं हो रहा, हम हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में नियुक्त नहीं हो रहे, तो विद्या क्या है, सिर्फ जगत का नाश करने वाली है, कभी भी मंगल देने वाली नहीं है, हमेशा अमंगल करने वाली है। इसलिए ये जो वृत्तांत है इसको कहा गया है, ये हो गया पहला शिष्य ब्रुव। दूसरा शिष्य हमने क्या सुना था, तामसिक गुरुदास। तामसिक गुरुदास में क्या होता है, वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को नीचा दिखलाना या हिंसा आदि के छल से, दूसरे की हिंसा करना, हिंसा आदि के छल से गुरु जी का आश्रय करते हैं। अभी भक्ति वगैरह से कोई मतलब नहीं है, शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, किस लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ये होते हैं तामसिक गुरुदास। तो इसका एक उदाहरण कौन है तामसिक गुरुदास का? उदाहरण है कर्ण। अर्जुन की प्रतिभा को देखकर अभी कर्ण को उससे ईर्ष्या हो गई। एक दिन जब रंगशाला में अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया तो कर्ण भी वहाँ था। तो कर्ण ने भी वहाँ पर आकर बाण चलाने के लिए और मछली की आँख को भेदने के लिए अर्जुन के समान दक्षता दिखलाई कि मैं भी उससे कम नहीं हूँ, मेरी भी जो शिक्षाएं हैं अर्जुन से कम नहीं है, अपनी दक्षता दिखला रहे हैं। तो सब लोग क्या करने लगे, सब लोग कर्ण की भी प्रशंसा करने लगे। और तो और दुर्योधन ने तो उठकर उसे तुरंत गले लगा लिया। तब भीष्म पितामह ने कहा, तुम यहाँ अर्जुन की समता करने के लिए आए हो? पहले बताओ तुम कौन हो? तो ये बोले राजकुमार हैं, ये तो पांडु पुत्र हैं और ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। तुम किसके पुत्र हो? कर्ण से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? भीष्म पितामह कह रहे हैं ये तो पांडु पुत्र हैं, ये कौरव जो हैं ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारे पिता माता का क्या नाम है? उसने कहा, कर्ण, मेरी माता का नाम राधे है। तब भीष्म पितामह कहने लगे, तुम क्या सूतपुत्र हो? सूत्रपुत्र को इन राजकुमार से समता करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम क्या करो, यहाँ से चले जाओ। उसी समय दुर्योधन एकदम उठकर खड़ा हो गया और अपना जो राजमुकुट है, राजमुकुट को देकर उसे कहने लगा, कर्ण को राजमुकुट दे दिया, बोला ये अंग देश का राजा है और हमारा परम मित्र है, इसका सम्मान हो। लेकिन भीष्म पितामह के सामने दुर्योधन की भी एक नहीं चली, लज्जित होकर कर्ण को वहाँ से जाना पड़ा। अब उसने अर्जुन को हराने की ठान ली। किसने? कर्ण ने। और इसलिए वह शस्त्र शिक्षा लेने के लिए कहाँ गया? परशुराम जी के पास गया। परशुराम जी ने उसका परिचय पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, किस जाति के हैं? तो उसने क्षत्रिय पुत्र न कहकर स्वयं को ब्राह्मण पुत्र बतला दिया। ऋषि महर्षि लोग तो बड़े सीधे सरल होते हैं। अब उन्होंने उसकी बात को मान लिया, भैया क्यों झूठ बोलेगा, शिक्षा लेने आया है और ये शस्त्र शिक्षा के लिए एवं परमार्थ के लिए आया है। परमार्थ मतलब जिसमें परम अर्थ, जिसमें उसका वास्तविक मंगल हो, इसलिए इसको अपना शिष्य स्वीकार करना चाहिए। तब उन्होंने उसको ब्रह्म अस्त्र से लेकर सब प्रकार के जितने शस्त्र हैं सबकी शिक्षा उसको दे दी। अभी दीक्षा समारोह से एक दो दिन पहले क्या हुआ, परशुराम जी उसकी गोदी में सिर रख कर सो गए। अभी वर्षा का समय था, एक लाल कीड़ा न जाने कैसे ऊपर चढ़ गया
और कर्ण की जंघा को छेदता हुआ नीचे निकल गया। रक्त की धारा बहने लगी, परंतु कर्ण तो थोड़ा सा भी नहीं हिला। जब रक्त ऋषि के सिर में लगा तो उन्हें कुछ गर्म अनुभव हुआ और देखा कि रक्त बह रहा है। उठकर उन्होंने देखा कि यह रक्त तो कर्ण की जंघा से बह रहा है। तब परशुराम जी ने कर्ण से उसका कारण पूछा, तो उसने बताया कि एक कीड़े ने उसकी जंघा को छेद दिया था। परशुराम जी बोले कि इतनी पीड़ा सहन करके भी तुम हिले क्यों नहीं? तो कर्ण ने कहा कि गुरुजी मैं हिलता तो आपकी निद्रा में बाधा आती। तब परशुराम जी ने क्रोधित होकर बोले, तुम किस प्रकार से ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण तो इतनी सहनशीलता कभी भी नहीं होती। तुम अवश्य ही क्षत्रिय हो, सत्य बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तुम किसके पुत्र हो? उसने कहा, मैं सूत पुत्र हूँ। परशुराम जी ने कहा, यह सत्य पहले क्यों नहीं बताया? परशुराम जी कह रहे, क्यों नहीं बताया पहले? किस लिए यह शस्त्र की शिक्षा ली? अब सब सत्य सत्य बतलाओ। तब कर्ण ने कहा, मैंने अर्जुन को परास्त करने के लिए शस्त्र की शिक्षा ली। अब बताओ, इसमें कोई मंगल हुआ? किसी दूसरे को हराने के लिए अगर हम कोई वस्तु सीख रहे हैं, माना शास्त्री हैं, अगर शास्त्र को भी हम तर्क वितर्क करने के लिए सीख रहे हैं कि मैंने बहुत पढ़ लिया और मैं जाके अभी 4 लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा करूँगा, बताओ ये कौन है, बताओ वो कौन है, तो वो शिक्षा कभी भी फलदायी नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए अभी इसमें हमारा कोई मंगल नहीं है। किस लिए सीख रहा है? अर्जुन को परास्त करने के लिए। परशुराम जी ने कहा, तुमने ये बात पहले नहीं बताई, तुमने गुरु से झूठ बोला, इसलिए तुम मेरे शिष्य नहीं हो। जब तुम्हारे प्राण संकट में होंगे तब तुम मेरी द्वारा दी गई समस्त विद्या को भूल जाओगे और वह तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। जब ऐसा संकट नहीं आएगा तब तक यह तुम्हारे काम आएगी। कर्ण के भाव को तामसिक भाव कहते हैं, इसलिए उसे तामसिक गुरुदास कहेंगे। ठीक है, जो बाकी हैं रासिक गुरुदास, फिर सात्विक गुरुदास, फिर हमारे निर्गुण गुरुदास, फिर उनसे भी ऊपर निर्गुण गुरुदास में भी कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, इनको हम आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय।